गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको प्रथम पद का भावार्थ व कठिन शब्दों के अर्थ समझाए गए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको दूसरे पद का अर्थ व उससे संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ को समझाऊंगी। दूसरे पद में सूरदास जी ने गोपियों की उलहना अर्थात उनकी शिकायत को समझाया जो उन्होंने उद्धव से की है। वे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारे मन की बातें मन में ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अर्थात हम अपनी बातें किसी से भी नहीं कह सकते। हमारे मन की जो कृष्ण के प्रति हमारा दुख है, जो हमारे मन के अंदर है, वो हम किसी दूसरे से नहीं कह सकते। और जिससे कह सकते थे उसने आपके माध्यम से हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है। अवधि आधार आस आवन की, जो उनके आने की आस थी, उनके जो आने का समय था, हमारी जो आशा थी, वो सब हमारे मन में ही रह गई। हमारे मन के अंदर ही वह दुख रह गया। जिसे सुनाना चाहते थे वह तो मथुरा में ही रह गया। अब तक हमें यह विश्वास था कि कृष्ण लौटकर जरूर आएंगे, और इसी आशा के साथ हमने अपने दुख के दिनों को काटा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, लेकिन आपके द्वारा ये जो योग संदेश सुनाया जा रहा है, ये हमारी आशा को ख़त्म कर रहा है और हमारे दुख को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। जिस तरह अग्नि में घी उस अग्नि की तेज को बढ़ाता है, उसी तरह हमारे दुख को यह आपका योग संदेश कई गुना बढ़ा रहा है। चाहती हुती गुहारी जिहते, उतते धार बही। हम चाहते हैं कि अपने मन की पुकार उससे कहें जिसने हमें यह दुख दिया है, लेकिन उसने तो हमारा दुख सुनना तो दूर, अपना योग संदेश देकर उल्टे हमें ही शांत करने का प्रयास किया है। सूरदास जी गोपियों की व्यथा दुख को दर्शाते हुए कहते हैं कि गोपियाँ बहुत दुखी हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि एक तो कृष्ण ने लौटने का वचन भंग किया है, और साथ ही प्रेम संदेश न देकर यह योग संदेश भिजवाकर हमारे दुख को कई गुना बढ़ा दिया है। इस प्रकार बच्चों, ये दूसरे पद का भावार्थ है, और इससे जुड़े जो कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ में अब आपको बतलाती हूँ। बच्चों, दूसरे पद में जो कठिन शब्द हैं, इनको मैंने रेखांकित कर दिया है, उनके मैं अर्थ बता रही हूँ। पहला है मांझ यानी मन में ही, भीतर ही रखना। उद्धव कृष्ण के मित्र थे और उनके सलाहकार मंत्री भी थे। परत यानी दूसरे से। अवधि यानी समय। आधार मतलब सहारा। आस यानी आस करना, होप। आवन यानी आने की। विथा यानी दुख। सही यानी सहना। जोग संदेशनी यानी ज्ञान का संदेश देना। बिरहनी दुख को सहने वाली। विरह दुख। दधी मतलब जलना, दुख में जलना। गुहारी यानी पुकार। धीर यानी धैर्य। लही यानी रखी, जो अंतिम शब्द लही है उसका मतलब है रखी। मर्यादा यानी मर्यादा। ठीक है, इस प्रकार इनके कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको समझाए। तो दूसरे पद का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ, इसको आप अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उसे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा।